स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 7 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखो क्या है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है P x1, y1 एंड Q x2, y2। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला। इसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब इनके बीच में बस हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एक दे रखा है 2,3, एक दे रखा है 4,1। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 एंड y2। x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्लस करके और अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। तो कितना हो गया इसका स्क्वायर, 4 प्लस 4 अंडर रूट क्या आ गया 8, और इसका स्क्वायर रूट क्या है तो क्या हो गया 2√2। सेम इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ये क्या हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। फॉर्मूले में बस पुट करो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, इसे ब्रैकेट लगा के 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। तो इसका फैक्टर करने के बाद 4√2। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट A एंड B, ये बस हमें वेरिएबल में दे रखा है। तो डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम करके अंडर रूट। अब माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a 2a, माइनस का साइन है माइनस 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 प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसका करा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है बस हमें। वही, ये क्या हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करने के बाद कितना है आंसर हमारा, फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद 39। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर कब होंगी, जब इनका डिस्टेंस सबका आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको A, इसको B, इसको C लिया। अब AB का डिस्टेंस निकालो, BC का, और CA का डिस्टेंस निकालेंगे। AB का डिस्टेंस निकाला, BC का डिस्टेंस, CA का डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस देखो हमारे इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, कॉलिनियर नहीं है। सिंपल बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है AB का डिस्टेंस निकालने के लिए, BC का, और फिर CA का डिस्टेंस निकाला। आपस में इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए, कॉलिनियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर। ये पॉइंट्स दे रखे हैं वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल लिया सिंपल। अब हमें बताना है कि हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ABC हमने पॉइंट्स रखे। अब डिस्टेंस निकालेंगे, वही AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। AB का डिस्टेंस निकाला √37, BC का निकाला √37, CA का निकाला 2। तो यानी दो डिस्टेंस आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यानी दो साइड्स का डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी AB बराबर है BC के। कोई दो साइड भी इक्वल हो जाती हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इक्वल्स टू BC है, तो इसलिए हमारा ABC ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन दैट ABCD पॉइंट दे रखे हैं, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए स्क्वायर है या नहीं है, ये बताना है। गिव ABCD, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। अब स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, ABCD। ये देखो ABCD, फिर डायगोनल्स भी देखेंगे हम। ठीक है, ये देखेंगे हम डायगोनल्स भी।
पहले डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं। ए बी का डिस्टेंस निकाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके हमारा कितना आया 3√2। डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालेंगे। अब बी सी का डिस्टेंस वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इन दोनों का प्लस करके स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन के बाद 3√2। फिर सी डी निकालेंगे। सी डी निकालने के बाद वो भी क्या आ रहा है डिस्टेंस 3√2। फिर ए डी निकालेंगे। ए डी का डिस्टेंस भी ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है, यानी साइड्स का डिस्टेंस क्या है इनका इक्वल है। अब डायगोनल चेक करेंगे, ए सी आया 6, बी डी आया 6, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही तो डायगोनल्स भी इक्वल है इसके, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी कैसा हो गया एक स्क्वायर हो गया। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हमें ना 3 पार्ट दे रखे हैं। अब इन तीनों पार्ट में हमें एक पार्ट ये हो गया, 2 और तीसरा पार्ट ये, ठीक है, 3 पार्ट दे रखे हैं। तीनों में हमें करके दिखाना है सेम यही जैसे हमने स्क्वायर के लिए फाइंड किया था, और उनको प्रूफ करके दिखाना है कि ये फॉर्म क्या क्या चीज़ बन रही है, क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। देखते हैं पहले ए बी सी डी, हमने ये पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है x1 y1 x2 एंड y2 के बीच में ये डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना आया ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2, डी ए बी कितना आ रहा है 2√2, ये आया। अब डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, ए सी 4 बी डी 4, तो सब वही चीज़ प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की होती है वही कर रही है, तो ए बी सी डी कैसा हो गया एक स्क्वायर हो गया। इसका सेकंड पार्ट ए बी सी डी, इनको ले लिया हमने पॉइंट। अब इनके बीच में हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे ए बी बी सी और सी डी डी ए। निकालने के बाद देखो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए इतना है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंस फॉर्मूला ही है बस इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपस में इक्वल नहीं है, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एनी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। थर्ड पार्ट ये हमें दे रखा है ए बी सी डी। अब ए बी निकालेंगे, बी सी डी एंड डी ए निकाला, ठीक है। ए सी और बी डी फाइंड करेंगे तो सब देखो क्या हो रहा है, ये √10 आ रहा है, ये √10 आ रहा है, ये √18 आ रहा है, ये √18, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। हम देखेंगे अगर ए बी सी डी में ए बी सी डी, ए बी है √10, सी डी भी है √10 और ये है √18, ये है √18, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो कैसा होता है ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट है जो वो पॉइंट कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे है। देखो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वो पॉइंट किसका होता है, सारे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो होता है वाई कितना होता है 0, यानी x, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो y क्या होता है हमारा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं लाई करते। यहाँ पर क्या होता है y हमारा 0। इफ लेट p x, 0 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी p a क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे जो है वो हमने क्या ले लिया x, 0, वो क्या है इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस लाई कर रहा है, कहाँ से पी ए एंड पी बी आपस में इक्वल है, ठीक है। पी ए इक्वल है पी बी के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारा ये होता है। अब पी ए का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए कहाँ है, ये x2 क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 क्या है -5 माइनस y1 क्या है 0, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट इक्वल्स टू में पी बी यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने के बाद 2 माइनस एक्स का ये कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करा हमने, यही स्क्वायर रूट खोला, स्क्वायर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट उसका स्क्वायर हो गया तो ये आपस में क्या है कैंसिल हो गए।
कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, 81 प्लस 4 85, 85 माइनस 29 क्या आ गया 56, 8 -8 इसे कैंसिल करके -7, तो पॉइंट क्या आया वो पी का -7, वही हमें पॉइंट फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 यूनिट दे रखा है, 10 दे रखा है डिस्टेंस। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा ये होता है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू में 10। तो P A Q के बीच का डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, x2 क्या है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 6y, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 864 प्लस 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू में 100, 73 उधर जाके माइनस हो गया 27 आ गया, या इधर आ गया ये -100 हो गया। ठीक है, क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू में 0। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 27। अब इसमें हमने फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है फैक्टर 1 और 27 की मल्टीप्लाई 27, 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू में 6, तो 9 माइनस 9y माइनस 3y आ गया हमारे इसमें फैक्टर्स। कॉमन लिया यहाँ से y, यहाँ से कॉमन लिया -3। अब फैक्टर्स हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई -9 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 0 and 1 इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P and R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। Q जो है ना इक्विडिस्टेंस है P एंड R से, यानी PQ इक्वल्स टू में QR, ये दे रखा है हमें। ठीक है, QP या PQ इक्वल्स टू में QR, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब QP देखो फिर QR देखो, QP यानी x2 क्या हो गया 5 और x2 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब QR, x2 क्या है x, x1 क्या है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ -4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस किया 41 और इसका करा स्क्वायर रूट करने के बाद कैंसिल हो गया अंडर रूट स्क्वायर से, 41 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस हो गया 16, एक्स की वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस का 4, तो 2 पॉइंट बनेंगे आर के, और करो एंड नहीं और। ठीक है, 2 पॉइंट बन गए आर के। आर क्या आ गया, एक तो वैल्यू 4 रखेंगे एक बार -4 रखेंगे, तो दो केस बनेंगे इसमें। केस 1 है हमारा, अगर हम आर ले रहे हैं 4 एंड 6, तो क्यू आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा ये। अगर हम आर पॉइंट ये ले रहे हैं तो क्यू आर का डिस्टेंस हो जाएगा ये और पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, बस इतना ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसको हम p ले लेंगे, इसको क्या ले लिया हमने, p ले लिया। लेट p x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, तो यानी pa बराबर है pb के, pa बराबर है pb के, वही इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। pa यानी pa ये है, x2 क्या है 3, x1 क्या है x, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी -3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, सेम है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3x माइनस वाई प्लस 5 कॉस टू में 0। अब ये इधर चला जाएगा, अगर ये टर्म तो पॉजिटिव क्यों जाएगी, यानी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, यानी क्या आ गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5।
तो ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया एक्स एंड वाई का। ठीक है, बस हमें यही रिलेशन ही फाइंड करना था इसमें और कुछ नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन में। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। सिंपल, बस एक डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे थी सब पूरी एक्सरसाइज। बस इसमें तुमने अगर कैलकुलेशन सही करी, अगर क्या करा, प्लस माइनस का ध्यान रखा, यही है, इसके अलावा इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये माइनस माइनस जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ क्या किया था मैंने, देखो जैसे माइनस कॉमन ले लिया था, माइनस कॉमन ले लिया था तो ये पॉजिटिव क्यों हो गई, क्यों, माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस माइनस, तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। इसीलिए मैंने 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया था। तो इसीलिए बस ये क्या है, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें बस यही देखना है कि साइन हम ढंग से यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू हमने सही से पुट करी है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। बाकी एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, बस उसके बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।